हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी फैमिली। लास्ट हमने टॉपिक डिस्कस किया था बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। आई होप आप सभी ने वो चेक कर लिया होगा। अगर अदरवाइज आपने अभी नहीं चेक किया है तो डोंट वरी अबाउट इट, आपको वो मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को हमने टू किंगडम बोल सकते हैं या फिर टू सिस्टम में डिवाइड किया गया है। जो है फर्स्ट है टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड नेक्स्ट है सेकंड है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें क्या है, ये टू किंगडम यानी कि ये सिर्फ दो किंगडम में डिवाइड होगा। पहला क्या है, प्लांट किंगडम, और दूसरा क्या है, एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम को एक और नाम से जाना जाता है प्लांटिया, और एनिमल को एक और नाम से जाना जाता है एनिमेलिया। ये क्लासिफिकेशन हमें कार्ल लुईस ने दी थी। कब दी थी? और 1758 में। आइए अब आगे डिस्कस करते हैं। उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को टू किंगडम में क्लासिफाई किया। क्या थे वो? प्लांट और एनिमल। उन्होंने क्या बताया, प्लांट और एनिमल में बहुत तरीके के डिफरेंट कैरेक्टर्स शो कराते हैं। प्लांट्स जैसे कि हम पढ़ते ही आ रहे हैं बचपन से, ऑटोट्रॉपिक होता है, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके। उनके पास एक ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है जो कि उनकी लीफ पे प्रेजेंट होती है। क्लोरोफिल जिसे बोलते हैं, वो एनर्जी ट्रैप करती है सनलाइट से, और वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन एनिमल ऐसा नहीं करते। एनिमल हेटरोट्रॉपिक होते हैं, वो प्लांट्स पे या फिर अदर पे डिपेंड होते हैं। प्लांट्स की एक मेन बात है, वो फिक्स्ड होते हैं। जहाँ पे आपने उन्हें मतलब एक पर्टिकुलर एरिया आपने गार्डन कर लिया, वहीं पे प्लांट्स रहेंगे। वो मूव नहीं कर सकते, वो शेल्टर नहीं ढूंढ सकते। लेकिन एनिमल्स क्या होते हैं, उनके पास इतनी कैपेसिटी होती है कि वो मूव कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। वो फिक्स्ड नहीं होते, वो शेल्टर ढूंढ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। प्लांट्स क्या होते हैं, उनके पास सिर्फ आइडेंटिफाई एरिया होता है ग्रो होने के लिए। लेकिन एनिमल्स के पास ऐसा नहीं है। वो अनडेफिनेटली एनिमल्स के पास ऐसा कुछ नहीं होता। वो जनरली अपनी बॉडी ग्रो कर सकते हैं और वो मूव कर सकते हैं अपनी बेसिक थिंग्स के अकॉर्डिंग। शेल्टर के एब्सेंस में वो अपनी हैबिटेट के अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। लेकिन क्या हुआ, यहीं पे ही क्लासिफिकेशन रुका नहीं। सो स्टूडेंट, अभी हमने पढ़ा टू किंगडम क्लासिफिकेशन। वो हमें किसने दिया था? कार्ल लुईस ने। कब दिया था? 1758 में। उसके बाद 1866 में एक जर्मन जूलॉजिस्ट आए जिनका नाम था E.H. हैकल्स। इन्होंने हमें एक नया किंगडम क्लासिफिकेशन दिया जिसे इन्होंने नाम दिया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने इसमें इंक्लूड किया किंगडम प्रोटिस्टा, जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए था। लेकिन इन्होंने बोला कि जो सारे प्रोटिस्टा होते हैं वो एक जैसे नहीं होते, मतलब सिमिलर नहीं होते। उनके पास क्लियरली बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। उसके बाद एक अमेरिकन इकोलॉजिस्ट साइंटिस्ट आए, रॉबर्ट R.H. विटेकर। वो कब आए? 1969 में। इन्होंने एक क्लासिफिकेशन दिया। नेक्स्ट इस क्लासिफिकेशन को भी फेल कर दिया गया। फिर 1969 में जो ये रॉबर्ट H. विटेकर आए, इन्होंने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने बोला कि हम इस क्लासिफिकेशन में एक और किंगडम इंक्लूड करेंगे जिसे हम नाम देंगे मोनेरा, जो कि सिर्फ प्रोकैरियोट्स फॉर बैक्टीरिया के लिए होगा। लेकिन फिर एक नया किंगडम क्लासिफिकेशन आया जो कब आया था? 1969 में ही आया था। ये R.H. विटेकर ने दिया, यानी कि इन्होंने ही दिया था, रॉबर्ट H. विटेकर ने। इन्होंने बोला कि हम इसके साथ साथ एक और किंगडम इंक्लूड कर देते हैं इसमें, फंजाई, जो कि यूकैरियोट्स के लिए होगा, जिनके पास क्लोरोफिल एब्सेंस होगी। हम जानते हैं वो अपना फूड बना तो सकते नहीं क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल नहीं है, तो वो दूसरों से ऑब्जर्व करेंगे या फिर हेटरोट्रॉपिक होंगे। इन्होंने बोला कि वो अपना फूड एब्जॉर्व करेंगे, और वो कैसे एब्जॉर्व करेंगे अपना फूड? उनकी बॉडी जनरल सरफेस से। इसलिए हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है।
थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज, कमेंट मी, थैंक यू।